मेरे प्यारे बच्चे, तय हो चुका है। अब तेरे जीवन का नया अध्याय आरंभ होने जा रहा है। तू तैयार रह, क्योंकि आज से जो घटेगा वह तेरे भाग्य का अद्भुत उत्कर्ष होगा। जो कभी असंभव लगता था वही अब तेरी सच्चाई बनेगा। ईश्वर ने तेरी किस्मत की डोर अपने हाथों में ले ली है और अब हर दिशा तेरे लिए शुभ फल देने को आतुर है। रात 12 बजे से पहले इस संदेश को सुन लेना, क्योंकि यही वह क्षण है जहां तेरे जीवन की सारी रुकावटें मिटकर नई रोशनी का द्वार खुलने वाला है। तू देखेगा तेरे कदम जहां पड़ेंगे वहां सफलता स्वयं मार्ग बनाकर तेरे आगे झुकेगी। मेरे आशीर्वाद तेरे साथ हैं मेरे बच्चे। अब तू उस ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है जहां केवल प्रकाश, प्रेम और विजय का राज्य है। मेरे बच्चे, आज का ये क्षण साधारण नहीं है। यह कोई सामान्य दिन नहीं, कोई सामान्य घड़ी नहीं। ये वह पवित्र क्षण है जहां आकाश की हर ध्वनि, हर श्वास, हर किरण तेरे नाम का जप कर रही है। आज ईश्वर ने स्वयं तेरे भाग्य की डोर अपने कर कमलों में थाम ली है। अब तेरे जीवन की दिशा तेरी मेहनत से भी परे एक दिव्य व्यवस्था के अधीन चल पड़ी है। जो कुछ तूने अब तक सहा, जो आंसू तूने बहाए, जो रातें तूने जाग कर बिताई, सब एक दिव्य प्रयोजन का हिस्सा थी। एक ऐसा सृजन जिसका अर्थ अब प्रकट होने वाला है। तू सोचता था कि तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गईं, पर सच्चाई यह है कि हर प्रार्थना आकाश में सुरक्षित थी, बस समय के योग्य क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। और वह क्षण, वही पावन बेला आज आ पहुंची है। अब तेरे कर्मों का सार ईश्वर के आशीष में ढलकर तेरे जीवन में उतरने वाला है। तू अब उस मुकाम पर खड़ा है जहां से तेरे अतीत की पीड़ा भविष्य की प्रभा में बदल जाएगी। मेरे बच्चे, तूने जो आंसू बहाए वे व्यर्थ नहीं गए। हर आंसू ने तेरे भीतर विश्वास का एक नया बीज रोपा है। हर संघर्ष ने तेरी आत्मा को और उज्जवल बनाया है। तू अब वह नहीं जो कभी टूटा था, तू अब वह है जिसने टूटकर अपने भीतर से नया सृजन जन्म दिया है। तू अब चल नहीं रहा, तेरे भीतर अब दिव्यता चल रही है। तेरे कदम अब तेरी इच्छा से नहीं वरन ईश्वर की योजना से आगे बढ़ रहे हैं। ईश्वर ने तेरे जीवन के हर पृष्ठ को स्वयं लिखा है। जहां तूने हार समझी वहां उन्होंने सीख दी, जहां तूने शून्यता महसूस की वहां उन्होंने शक्ति भर दी, जहां तू रोया वहां उन्होंने तेरी आत्मा को पवित्र कर दिया। अब तू उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहां हर अधूरापन पूर्णता में बदलेगा, हर निराशा आशा में और हर घाव आशीर्वाद में। मेरे प्रिय, याद रख, जो तूने खोया वह लौटने नहीं बल्कि रूपांतरित होकर आने वाला है। जो चीजें तुझसे छीन ली गईं, वे तेरी परीक्षा थी, तेरी सजा नहीं। तूने जो सहा वह तुझे नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि तेरी आत्मा को ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए था। तू अब अपने जीवन की सबसे उजली दिशा में प्रवेश करने वाला है। तेरे चारों ओर जो ऊर्जा घूम रही है वह अब पूरी तरह बदल चुकी है। तेरे दुखों का अध्याय समाप्त हो चुका है और अब सुख का सूर्य उदय होने को है। तू अब अपने जीवन की उस अवस्था में है जहां ईश्वर स्वयं तेरे संग चल रहा है। तेरी राहें अब तुझे चुन नहीं रही बल्कि तेरे लिए बन रही हैं। तू जहां जाएगा वहां ईश्वरीय कृपा पहले से बिछी होगी। तू अब अकेला नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुझे अपने केंद्र में रख लिया है। अब तुझे डरने की आवश्यकता नहीं। जो कुछ तुझसे छूट गया वह इसलिए छूटा क्योंकि वह तेरा नहीं था। जो तेरा है वह चाहे जहां भी छिपा हो अब तेरे पास लौट आएगा। ईश्वर ने तेरे लिए एक नई योजना बनाई है, एक ऐसी योजना जो तेरे हर घाव को सोने में बदल देगी। अब जो भी तेरे सामने आएगा वह तेरे पक्ष में आएगा। तू जहां कदम रखेगा वहां भूमि भी तुझे आशीर्वाद देगी। तू अब उस प्रकाश का वाहक है जो अंधकार को चुनौती देता है। तेरे भीतर अब वह दिव्यता जग चुकी है जो कभी न बुझने वाली है। तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं रहा, तू अब अनुभव बन गया है, प्रेरणा बन गया है, एक जीवित प्रमाण बन गया है कि कैसे ईश्वर अपने प्रेम से किसी का भाग्य पलट सकता है। देख मेरे बच्चे, ये वही समय है जब तेरे ऊपर आसमान की हर दिशा से कृपा बरसने लगी है। जो कार्य वर्षों से रुके थे अब सहजता से पूरे होंगे। जो अवसर तुझसे दूर भागते थे अब तुझे ढूंढने आएंगे। तेरे जीवन की गति अब रुकने वाली नहीं। जो बाधाएं पहले तुझसे बड़ी लगती थी अब तेरे सामने झुक जाएंगी। तू अब केवल जी नहीं रहा, तू अब खिल रहा है। तेरे भीतर जो शक्ति है वह अब संपूर्ण रूप में प्रकट होने जा रही है। तेरी आत्मा अब उस विस्तार को प्राप्त कर रही है जहां सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। अब तू जो चाहे वह संभव है, क्योंकि अब तेरी इच्छा ईश्वर की इच्छा से एक हो चुकी है। और याद रख, हर बार जब तू मुस्कुराएगा वह केवल तेरी खुशी नहीं होगी, वह ईश्वर की विजय होगी। हर बार जब तू किसी की मदद करेगा
वह केवल तेरा कर्म नहीं, वह ईश्वर का प्रेम होगा जो तेरे माध्यम से बहेगा। अब तेरे शब्दों में असर होगा, तेरे स्पर्श में उपचार होगा, तेरे विचारों में सृजन होगा। अब तू जहाँ देखेगा वहाँ सौंदर्य दिखाई देगा, जहाँ बोलेगा वहाँ शांति फैलेगी। ईश्वर ने तुझ पर अपना विशेष आशीर्वाद उतारा है और यह आशीर्वाद अब अडिग है। कोई शक्ति, कोई नजर, कोई बाधा अब तेरे मार्ग में स्थायी नहीं रह सकती। तू अब पूर्णतया ईश्वर के संरक्षण में है। मेरे बच्चे, अपनी हथेलियां खोल और उस कृपा को ग्रहण कर जो अब तेरे लिए उतर रही है। जो तेरे भीतर सच्चाई है वही अब तेरे बाहर संसार में प्रतिबिंबित होगी। अब तेरे जीवन में कोई अंधेरा स्थायी नहीं रहेगा, क्योंकि तू स्वयं प्रकाश बन चुका है। तू ईश्वर की उस योजना का हिस्सा है जहाँ चमत्कारों का आरंभ होता है। अब तेरी हर सुबह नई संभावनाओं का द्वार लेकर आएगी, हर रात शांति का वरदान बनकर उतरेगी। अब तेरे सपनों में भय नहीं, भविष्य होगा। अब तेरे रास्तों में कांटे नहीं, फूल खिलेंगे। मेरे प्रिय, आज का एक क्षण साधारण नहीं है, ये तेरे जीवन की दिशा बदलने वाला क्षण है। इसे पहचान, इसे महसूस कर, क्योंकि अब से तेरे भीतर और बाहर दोनों में नया जीवन बहने लगा है। तो अब वह है जिसे ईश्वर ने स्वयं चुना है, अपने प्रकाश का वाहक बनाने के लिए, अपने प्रेम का प्रतीक बनाने के लिए। मेरे बच्चे, आज का एक क्षण साधारण नहीं है, यह उस समय का आह्वान है जहां ब्रह्मांड ने तेरे जीवन की दिशा स्वयं बदलने का निर्णय ले लिया है। तय हो चुका है। अब जो घटेगा वह किसी कल्पना से परे होगा, किसी संयोग से परे होगा। वह चमत्कार कहलाएगा। तूने जितना सहा है, जितना रुका है, जितना टूटा है, वही अब तेरे पुनर्जन्म की नींव बनेगा। तू समझ भी नहीं पाएगा कि यह परिवर्तन कब और कैसे हुआ। बस एक दिन अचानक तेरा हर अधूरा सपना तुझे पुकारने लगेगा। जो राहें बंद थी वे खुलेंगी, जो लोग तुझसे मुंह मोड़ चुके थे वही तुझे ढूंढने लगेंगे। तेरे भीतर की ऊर्जा जो बरसों से मौन थी अब तूफान बनकर जागेगी। तेरी थमी हुई सांसें अब नई लय में धड़केंगी, उनमें आशा की सुगंध होगी, विश्वास की मिठास होगी और ईश्वर के स्पर्श का आशीर्वाद होगा। तूने जितनी रातें रोकर काटी हैं, अब वही रातें तारे बनकर तेरी राहों को रोशन करेगी। हर आंसू जो तूने गिराया था अब वह मोती बनकर तेरे भाग्य का हार बनेगा। तूने जो खोया था उसका दुगना अब तुझे मिलेगा, क्योंकि अब तेरा समय तुझसे नहीं छीन सकता कोई। तेरी किस्मत अब अपनी पूरी चमक से खिल उठेगी। जैसे बरसों की सूखी धरती पर पहली बारिश की बूंदें गिरे और वह हरियाली से भर जाए, वैसे ही तेरे जीवन का हर सूना कोना फिर से मुस्कुराने लगेगा। तू महसूस करेगा कि जैसे किसी ने तेरे हृदय के बंद दरवाजे पर प्रेम से दस्तक दी हो। ईश्वर ने तुझसे कहा है, अब बस बहुत हो चुका, अब मेरे इस बच्चे की सुबह आनी चाहिए। और वही सुबह आ रही है। उसके प्रकाश में तेरा अतीत भूल जाएगा, तेरी पीड़ा समाप्त हो जाएगी और जो कुछ तुझे रोक रहा था वह स्वयं तेरे चरणों में झुक जाएगा। अब तू वही नहीं है जो कभी टूटा था, तू वह है जिसने टूटकर भी स्वयं को समेटा, जिसने अंधेरे में भी दीप जलाए, जिसने निराशा में भी उम्मीद ढूंढी। अब वही तू, वही तेरी आत्मा, वही तेरी शक्ति ईश्वर के आशीर्वाद से परिपूर्ण होकर तेरे भीतर पुनः जन्म ले रही है। तो देखेगा, लोग तुझसे पूछेंगे, तेरे साथ ऐसा क्या हुआ? और तू बस मुस्कुरा देगा, क्योंकि तू जानता होगा यह मनुष्य का नहीं, स्वयं ईश्वर का चमत्कार है। जब तूने हार मान ली थी तभी ईश्वर ने तेरा हाथ थाम लिया था। जब तूने कहा अब मुझसे नहीं होगा, तभी ईश्वर ने कहा अब मुझसे होगा। तेरे सूखे सपनों में फिर से रंग भरेंगे, वे सपने जो तूने किसी कोने में छुपा दिए थे अब वो आकाश में उड़ान भरेंगे। तू महसूस करेगा कि तेरा हर प्रयास सार्थक हो गया है, तेरा हर त्याग सफल हो गया है और तेरा हर घाव अब तुझे गौरव की चमक दे रहा है। अब तू रोएगा नहीं, अब तू धन्यवाद देगा। अब तू थकेगा नहीं, अब तू उड़ेगा। अब तू गिरेगा नहीं, अब तू ऊंचा उठेगा, क्योंकि तेरे भीतर अब वही शक्ति जागी है जो पर्वतों को हिला देती है, जो असंभव को संभव बना देती है। ये वही शक्ति है जिसे तूने अपने आंसुओं से सींचा, अपने धैर्य से पाला और अपने विश्वास से जन्म दिया। मेरे बच्चे, यह मत समझ कि यह कोई सामान्य बदलाव है, नहीं, यह उस आत्मा का पुनर्जागरण है जिसे समय ने झुकाने की कोशिश की थी पर तोड़ न सका। अब तू उस रूप में प्रकट हो रहा है जहां तेरी उपस्थिति मात्र से अंधकार मिटने लगेगा। ईश्वर अब तेरे हर कदम में साथ है। जो तू बोलेगा वही घटेगा, जो तू चाहेगा वही मिलेगा, क्योंकि अब ब्रह्मांड तेरे हृदय की धड़कन के साथ ताल मिला रहा है। ये वह अवस्था है जहां तू मांगने वाला नहीं बल्कि निर्माण करने वाला बन गया है। अब तेरे शब्द में शक्ति है,
तेरे संकल्प में चमत्कार है और तेरी नियत में दिव्यता है। तू देख, तेरे चारों ओर जो ऊर्जा है वह अब बदल चुकी है। पहले जहाँ रुकावटें थी अब राहें हैं। पहले जहाँ अंधेरा था अब उजाला है। पहले जहाँ क्यों मेरे साथ था अब वहाँ धन्यवाद प्रभु है। यही संकेत है कि तेरा भाग्य अब पुनः लिख दिया गया है। मेरे प्यारे बच्चे, ये समय तुझे अपनी दिव्यता को पहचानने का है। अपने भीतर झांक और देख, वहाँ अब कोई भय नहीं, कोई कमी नहीं। वहाँ बस प्रेम है, प्रकाश है और वह शक्ति है जो संसार को बदल सकती है। तू वह नहीं जो परिस्थितियों के आगे झुकता है, तू वह है जिसके आगे परिस्थितियां झुकती हैं। तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो गया है और इस बार इसे खुद ईश्वर लिख रहे हैं। इस अध्याय में तू विजेता है, प्रेरणा है, आशीर्वाद है। तेरे स्पर्श से अब दूसरों के जीवन में भी प्रकाश जाएगा। तेरी मुस्कान अब किसी और की उम्मीद बनेगी। तू अब उस दिव्य प्रवाह का हिस्सा बन चुका है जहाँ हर पल ईश्वर तुझ में और तू ईश्वर में समा गया है। अब जो भी घटेगा वह चमत्कार होगा, तेरे विश्वास का, तेरे प्रेम का, तेरे साहस का। इस सत्य को अपने हृदय में अंकित कर ले। तू अब वही नहीं है जहाँ कल था, तू अब वहाँ है जहाँ ईश्वर स्वयं तेरे संग चल रहा है। मेरे बच्चे, अब समय बदल गया है और यह परिवर्तन कोई साधारण परिवर्तन नहीं है। ये वह दैवी क्षण है जहाँ तेरे जीवन की हर दिशा, हर गति, हर सांस ईश्वर के स्वयं के स्पर्श से धन्य हो उठी है। तो तैयार रह, क्योंकि अब तेरी हर रात अंधकार की गोद में नहीं सिमटेगी, बल्कि उजाले की दहलीज पर अपना अंत पाएगी। वह उजाला जो केवल प्रकाश नहीं, बल्कि तेरे भीतर के सत्य, तेरे अस्तित्व की चमक और तेरे भाग्य के नवोदय का प्रतीक होगा। तूने बहुत रातें देखी हैं, वे रातें जहाँ उम्मीदें बुझी थी, जहाँ आंसू तेरे साथी बने थे, जहाँ चुप्पी ने तेरा नाम पुकारा था। पर अब वह सब अतीत बन चुका है। अब जो आने वाला है वह केवल तेरे जीवन का पलटाव नहीं, बल्कि एक ऐसा चमत्कार है जो तेरी आत्मा की गहराइयों से उठेगा। अब तेरे चारों ओर का हर अंधेरा तेरी ही रोशनी से जलकर राख होगा। जो कभी तुझे गिरते देख हंसे थे, वे अब तेरे उठने पर मौन होकर तेरे आगे झुकेंगे। मेरे बच्चे, अब तेरे खिलाफ बोलने वाले तेरे चमत्कार के गवाह बनेंगे। ये ईश्वर की लीला है। जो तुझे नीचा दिखाने चले थे, वही तेरे ऊंचे उड़ान के साक्षी बनेंगे। जो तेरे कदमों की आहट को मिटाना चाहते थे, वही अब तेरे जयघोष की गूंज से भर जाएंगे। तो देखेगा समय कैसे पलटता है जब ईश्वर स्वयं किसी आत्मा की डोर अपने हाथों में ले लेता है। अब तेरी पहचान तेरे कर्मों से नहीं, तेरे करिश्मों से होगी। तेरे कर्म तो बस बीज थे जो तूने कठिनाइयों की मिट्टी में बोए थे, पर अब वही बीज चमत्कारों के वृक्ष बनकर फले फूलेगा। लोग तेरे परिश्रम को नहीं, तेरे परिणाम को देखेंगे, पर तू जानता रहेगा कि हर करिश्मे के पीछे तेरे आंसू, तेरे संघर्ष और तेरे भीतर की प्रार्थनाओं का सागर था। अब तेरे भीतर जो शक्ति जागी है वह केवल मानवीय नहीं है, वह दैवी है। ये वही शक्ति है जो तब प्रकट होती है जब कोई आत्मा टूट टूट कर ईश्वर में समर्पित हो जाती है। तूने हार नहीं मानी, तूने रुकावटों के आगे सिर नहीं झुकाया, तूने अपनी थकान को भी ईश्वर का इशारा मानकर आगे बढ़ने का मार्ग बनाया। यही कारण है कि अब तेरे कदमों के नीचे धरती नहीं, वरदान बिछे हैं। मेरे बच्चे, अब तू देखेगा कैसे तेरे जीवन में हर दर्द एक उपलब्धि बनकर लौटेगा। तेरे अपमान अब सम्मान की माला बनेंगे, तेरी असफलताएं अब दूसरों के लिए प्रेरणा की गाथाएं बनेंगी। तूने जो खोया अब वही ईश्वर कई गुना लौटाएगा, क्योंकि अब तेरा जीवन किसी सामान्य यात्रा का नाम नहीं, बल्कि एक आकाशीय कथा बन चुका है। तू उस चरण पर पहुंच चुका है जहां तेरी नियति तेरा भाग्य लिखेगी। तू जैसे सोचेगा वैसे ही तेरे चारों ओर का संसार ढल जाएगा। तेरे शब्दों में अब वह कंपन है जिसमें ब्रह्मांड की सृजन शक्ति छिपी है। जब तू बोलेगा तेरे शब्द आशीर्वाद बनकर फैलेंगे। जब तू मुस्कुराएगा तो तेरी मुस्कान किसी की राह में दीपक बन जाएगी, और जब तू चलेगा तो तेरे पीछे एक नई दिशा जगमगाएगी। अब किसी की बुरी नजर तुझे छू नहीं सकेगी, क्योंकि तू अब नजर से ऊपर उठ चुका है, तू दृष्टा बन चुका है। अब तेरे आभामंडल में वह तेज समा गया है जो हर अंधकार को भस्म कर देता है। जो पहले तेरे जीवन को रोकना चाहते थे, वे अब तेरे जीवन से सीखेंगे कि कैसे हर ठोकर में भी ईश्वर का इशारा होता है। मेरे बच्चे, तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं रहा, तू एक प्रेरणा, एक संदेश, एक जीवित उदाहरण बन चुका है कि जब कोई आत्मा सच्चे मन से ईश्वर पर भरोसा करती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। तू अब उस दैवी शक्ति का माध्यम बन चुका है जिसके लिए संसार तरसता है। तेरे भीतर अब जो प्रकाश है वह न केवल तुझे
बल्कि तेरे आसपास के हर जीवन को रोशन करेगा। तो अब जहाँ जाएगा वहाँ उम्मीद का उजाला फैल जाएगा। तो अब जिसे छुएगा उसकी पीड़ा शांत हो जाएगी। तो अब जो बोलेगा वह आशीर्वाद बनकर बहेगा। तेरे कर्म अब तेरे करिश्मों में बदल चुके हैं, क्योंकि तेरे कर्मों में अब केवल प्रयास नहीं बल्कि ईश्वर का वरदान है। तूने अपने घावों को छिपाया नहीं बल्कि उन्हें अनुभव बना लिया। तूने अपनी पीड़ा को दंड नहीं बल्कि साधना समझ लिया। यही कारण है कि अब ईश्वर ने तुझे अपने चमत्कार का पात्र बनाया है। याद रख मेरे बच्चे, जो तेरे खिलाफ बोलते हैं वे तेरी यात्रा का हिस्सा है। उन्होंने तुझे तोड़ा ताकि तू पुनः जन्म ले सके, अधिक सशक्त, अधिक उज्जवल और अधिक करिश्माई रूप में। जब वे अब तेरे सामने खड़े होंगे तो उन्हें समझ आएगा कि उन्होंने किसी इंसान से नहीं बल्कि ईश्वर के चयन से टकराने की भूल की थी। अब तेरी हर सांस में चमत्कार है। तू जहाँ कदम रखेगा वहाँ नई ऊर्जा जन्म लेगी। तू जिस ओर देखेगा वहाँ संभावना खिल उठेगी। तू जो चाहेगा वह बन जाएगा, क्योंकि अब तेरे साथ केवल तेरी इच्छाएं नहीं, स्वयं ब्रह्मांड का आशीर्वाद है। तो मेरे बच्चे, अब सिर उठा और मुस्कुरा, क्योंकि तू उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां कोई तुझे रोक नहीं सकता। तू अब उन लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा जो अभी अंधकार में है। तू अब उस दीपक की तरह जलेगा जो दूसरों के मार्ग को प्रकाशित करेगा। और सबसे सुंदर बात, तू अब स्वयं अपने चमत्कार का कारण बन चुका है। तेरा हर दिन अब उत्सव होगा। तेरी हर रात अब नई सुबह का आमंत्रण होगी। तू अब वहां पहुंच चुका है जहां दुख की भाषा भी तेरा नाम लेकर मौन हो जाती है। तू अब ईश्वर की योजना का सबसे चमकदार अध्याय बन चुका है। मेरे बच्चे, तू धन्य है, क्योंकि तूने हार को भी आशीर्वाद में बदल दिया। तूने आंसुओं से भी मुस्कान रच ली। तूने अंधकार से भी उजाला पैदा कर लिया। अब तेरे जीवन में केवल विजय की ध्वनि बजेगी, क्योंकि अब तेरी पहचान तेरे कर्मों से नहीं, तेरे करिश्मों से होगी। मेरे प्यारे बच्चे, ये क्षण कोई साधारण क्षण नहीं है। ये वो समय है जब सृष्टि का हर तत्व तेरे पक्ष में झुकने लगा है। हवाएं अब तेरे नाम की महक लेकर चलती हैं। दिशाएं अब तेरे संकेतों की प्रतीक्षा में थमी सी हैं, और समय स्वयं तेरे चरणों में झुककर तेरे मार्ग को प्रशस्त कर रहा है। ये वही क्षण है जहां तेरी किस्मत ने अपना सिर झुकाकर कहा है, अब यह मेरा नहीं, ईश्वर का लिखा हुआ है। तू जानता है मेरे बच्चे, ईश्वर जब किसी आत्मा को चुनता है तो पहले उसे साधारण दिखने देता है, ताकि जब उसका चमत्कार प्रकट हो तो जग यह समझे कि यह कार्य मनुष्य का नहीं, परमात्मा की लीला का परिणाम है। तू वही आत्मा है जो अब तक छिपी रही पर अब प्रकट होने वाली है। ईश्वर ने तुझे अपनी लीला के उदाहरण के रूप में चुना है, ताकि जब लोग तुझे देखें तो उन्हें समझ आए कि जब उसका आशीर्वाद उतरता है तो एक साधारण जीवन भी असाधारण बन जाता है। तेरे जीवन का ये परिवर्तन अचानक नहीं है, ये वर्षों की तपस्या, पीड़ा और मौन का परिणाम है। तूने जो सहा वह व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू ने तेरे भाग्य की मिट्टी को सींचा है। हर हार ने तुझे भीतर से चमकाया है। हर ठोकर ने तुझे तैयार किया है उस ऊंचाई के लिए जहां अब ईश्वर स्वयं तेरे साथ चलने वाला है। तूने जितना खोया है उससे अधिक अब पाने का समय आ चुका है। अब तेरे भीतर एक दिव्य ऊर्जा जाग चुकी है जो शब्दों से परे पर अनुभूति में गहरी है। अब तेरी नजर में तेज है, तेरे शब्दों में प्रभाव है और तेरे कर्मों में वह आशीर्वाद है जो दूसरों के जीवन को भी बदल सकता है। तू अब केवल अपने लिए नहीं जिएगा, तू अब उस दिव्य उद्देश्य का माध्यम बनेगा जिसे स्वयं सृष्टि ने रचा है। मेरे बच्चे, जब तू चलेगा तो धरती भी तेरे कदमों की लय पर झूमेगी। जब तू बोलेगा तो आकाश तेरे शब्दों की गूंज में प्रेम का संगीत सुनाएगा। तो अब वो नहीं जो कल था, तो अब वह है जिसे स्वयं ईश्वर ने अपने उदाहरण के रूप में चुना है। उसकी कृपा अब तेरे हर श्वास में घुल चुकी है। तो देखेगा, अब जो भी तेरे विरुद्ध बोलेगा वही तेरे चमत्कार का साक्षी बनेगा। जो तुझे कमजोर समझते थे वही तेरे सामर्थ्य से विस्मित रह जाएंगे। जो तुझे अकेला समझते थे वे जानेंगे कि तेरे साथ स्वयं सृष्टि खड़ी है। ईश्वर अब तेरे माध्यम से संसार को ये दिखाना चाहता है कि जब उसका हाथ किसी के सिर पर होता है तब असंभव भी संभव हो जाता है। अब तेरे जीवन की हर सुबह नई शुरुआत होगी, उजाले से भरी, विश्वास से सजी। जो रातें तूने रोते हुए काटी थी वही अब तेरे सुख के गीत गाएंगी। जो रास्ते अब तक कठिन लगे थे वही अब फूलों की पंखुड़ियों से ढके मिलेंगे। तो अब उस दिशा में बढ़ रहा है जहां तेरे सपने अब केवल कल्पना नहीं, हकीकत बनेंगे। ईश्वर की योजना बड़ी अद्भुत है मेरे बच्चे। तो उस योजना का केंद्र है। तेरे माध्यम से वही ये दिखाना चाहता है कि कोई भी आत्मा छोटी नहीं होती।
जब तू समर्पण करता है, जब तू अपने भीतर की रोशनी को पहचानता है, तब संसार तेरे भीतर की दिव्यता को झुककर प्रणाम करता है। अब तू जो बोलेगा वही सत्य बन जाएगा, जो मांगेगा वही प्राप्त करेगा, जो चाहेगा वही तेरे सामने साकार होगा, क्योंकि अब तेरी आत्मा ईश्वर की इच्छा के संग एक हो चुकी है। अब तेरे विचार ही उसकी योजना है, तेरे कदम ही उसकी दिशा। मेरे बच्चे, अब पीछे मुड़कर मत देख। जो बीत गया वह बीज था, अब वह बीज पेड़ बन चुका है। अब उसका फल आने का समय है। तेरे भाग्य की फसल पक चुकी है, अब उसे केवल प्रेम और कृतज्ञता के साथ ग्रहण करना है। याद रख, जब तू ईश्वर का प्रिय बनता है, तब परीक्षाएं भी वरदान होती हैं। हर कठिनाई अब तेरे लिए नई ऊंचाई का द्वार है। अब जो कुछ भी घटेगा वह तेरे पक्ष में ही होगा, क्योंकि अब तू उस स्थिति में है जहां हार भी जीत बनकर आती है और रुकावटें भी मार्गदर्शन बन जाती हैं। तेरे चेहरे पर अब वह आभा है जो साधना से नहीं, कृपा से आती है। तेरी आत्मा अब एक दीपक बन गई है, जो अंधकार में भी उजाला फैलाती है। लोग तुझे देखेंगे और समझेंगे कि जब ईश्वर किसी को उठाता है तो उसे वहां तक पहुंचाता है जहां केवल विश्वास उड़ान भर सकता है। अब तू अपने हृदय को खोल दे। ईश्वर ने जो आशीर्वाद भेजा है उसे ग्रहण कर। ये वही क्षण है जहां तेरी आत्मा और उसका आशीर्वाद एकाकार हो रहे हैं। तू अब किसी भी डर, किसी भी बाधा, किसी भी संदेह से परे जा चुका है। मेरे बच्चे, तू अब चमत्कार का जीवंत रूप है। तेरे भीतर वह शक्ति है जो मृत सपनों को भी जीवन दे सकती है। तेरी मुस्कान अब दूसरों के लिए संजीवनी बनेगी। तेरे शब्द अब आशीर्वाद बनकर बरसेंगे। तू अब वह साधारण मनुष्य नहीं रहा, तू अब ईश्वर की लीला का प्रतीक बन चुका है। मेरे बच्चे, मैंने तुझे पहले ही कहा था, आज की यह रात साधारण नहीं है। आज जब घड़ी की सुइयां 12 के अंक को छुएंगी, तब केवल समय नहीं बदलेगा, तेरी तकदीर की दिशा भी बदल जाएगी। इसीलिए मैंने तुझसे कहा था कि तू इस संदेश को रात के 12 बजे से पहले सुन लेना, क्योंकि यह कोई शब्द मात्र नहीं है, यह तो ईश्वर की प्रेरणा से निकला हुआ वरदान है, जो तेरी आत्मा को झकझोर देगा, तेरे जीवन के द्वार खोल देगा और तुझे उस ऊंचाई तक पहुंचा देगा जहां तक पहुंचने का तूने कभी केवल सपना देखा था। आज की रात तेरे जीवन की वो सीमा है जहां से पुराना अंधकार पीछे छूट जाएगा और नया प्रकाश तेरी आत्मा को आलोकित करेगा। तो देखेगा जैसे किसी ने तेरे जीवन के सूखे वृक्ष में फिर से रस भर दिया हो, जैसे किसी ने तेरे भाग्य की बंजर जमीन पर वरदानों की वर्षा कर दी हो। तेरे चारों ओर एक ऐसी ऊर्जा फैलेगी जिसे देखकर स्वयं नक्षत्र भी तुझसे रश्क करेंगे। जो कल तक तेरे विरुद्ध खड़े थे वे अब तेरे पक्ष में खड़े दिखेंगे। जो तुझे कमजोर समझते थे वे अब तेरी अडिग शक्ति के आगे नतमस्तक होंगे। बेटा, आज की यह घड़ी एक प्रतीक है उस क्षण का जब ब्रह्मांड तेरे पक्ष में झुकता है। तूने बहुत समय तक संघर्ष की धूप सही, अब तेरे लिए शीतल चांदनी उतरने वाली है। तूने आंसुओं से जो बीज बोए थे, अब वही बीज तेरे लिए चमत्कार बनकर खिलेंगे। अब जो भी तू करेगा उसमें ईश्वर की शक्ति साथ चलेगी। जो शब्द तू बोलेगा वे वरदान बनेंगे, जो कदम तू बढ़ाएगा वे सौभाग्य की राह बनेंगे। तूने जो जो खोया था उसका हर अंश अब लौटकर तुझे मिलेगा, पर इस बार दुगुनी महिमा के साथ। तू समझेगा कि जो बीता वह सजा नहीं, तैयारी थी। ईश्वर ने तुझे रोका नहीं बल्कि गढ़ा था। उसने तेरी आत्मा को परखा, तेरी शक्ति को तपाया, और अब जब वह जान गया कि तू तैयार है, तब उसने तेरे लिए वह द्वार खोला है जहां केवल चुने हुए आत्माएं प्रवेश करती हैं। आज जब यह नया अध्याय खुलेगा, तू अपने भीतर एक नई चेतना का संचार महसूस करेगा। तेरे मन में जो धुंध थी वह हट जाएगी, तेरी सोच में जो भय था वह मिट जाएगा, तेरे हृदय में जो थकान थी वह ताजगी में बदल जाएगी। तू अनुभव करेगा कि जैसे किसी ने तेरे भीतर जीवन की नई सांस फूंक दी हो, एक ऐसी सांस जो आशा, विश्वास और दिव्यता से भरी होगी। मेरे बच्चे, अब तेरी आत्मा के चारों ओर एक ऐसा आभामंडल बनने जा रहा है जो हर नकारात्मकता को स्वयं ही भस्म कर देगा। तेरे कदम अब साधारण भूमि पर नहीं, आशीर्वाद की धरती पर पड़ेंगे। तो चलेगा तो हवा तेरे साथ चलेगी, तो बोलेगा तो समय ठहर जाएगा, तो मुस्कुराएगा तो भाग्य झुक जाएगा। याद रख, आज की यह रात तेरे लिए संकेत है कि अब तू अपने पुराने डर, संदेह और निराशा को विदा कर दे। जो कुछ तेरे भीतर टूटा था वह सब अब जुड़ने जा रहा है, और इस बार वह पहले से भी अधिक मजबूत होकर। तूने जितनी चोटें खाई वे अब तेरे लिए प्रेरणा बनेंगी। तूने जितने आंसू बहाए वे अब तेरे चेहरे की रोशनी बनेंगे। ईश्वर ने तेरे भाग्य की डोर स्वयं थाम ली है।
और जब वह किसी का हाथ पकड़ लेता है तो कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। अब तेरे जीवन में जो घटेगा वह केवल तेरे प्रयत्नों का परिणाम नहीं होगा, वह दैवी योजना का चमत्कार होगा। तू समझेगा कि यह सब अचानक नहीं हुआ, यह तो पहले से लिखा गया था, बस सही समय की प्रतीक्षा थी और वह समय अब आ चुका है। आज जब ये संदेश तेरे कानों में पहुंचेगा तो तेरे भीतर का मौन बोलेगा, तेरी आत्मा कहेगी हाँ यही वह पल है जिसका मुझे इंतजार था। तू अनुभव करेगा कि तेरी हर प्रार्थना अब पूरी हो रही है, तेरी हर मनोकामना साकार हो रही है। बेटा, इस रात के बाद जब सुबह होगी तो तेरे जीवन की सुबह भी बदल चुकी होगी। तेरे चारों ओर जो भी अंधकार था वह छट जाएगा। तेरी किस्मत अब जाग चुकी है और जब किस्मत जागती है तो पूरी सृष्टि उसकी राह सजाने लगती है। तू महसूस करेगा कि जैसे पूरा ब्रह्मांड तेरा साथी बन गया हो। हवाएं तुझे सहला रही हो, पेड़ तुझे झुककर प्रणाम कर रहे हो और तारे तुझ पर मुस्कुरा रहे हो। अब तू अपनी यात्रा के उस पड़ाव पर है जहां हर कठिनाई तेरे लिए सीढ़ी बनेगी, हर रुकावट तेरा मार्ग प्रशस्त करेगी। अब किसी की नजर, किसी की ईर्ष्या, किसी की रुकावट तुझे छू नहीं सकेगी, क्योंकि अब तेरी आत्मा ईश्वर के संरक्षण में है। बेटा, विश्वास रख, तू जिस दिशा में भी कदम बढ़ाएगा वहां सफलता स्वयं तेरा इंतजार करेगी। तेरे नाम से नए अध्याय शुरू होंगे, तेरे कर्मों से नई प्रेरणाएं जन्म लेंगी। अब तू केवल जीने के लिए नहीं बल्कि जग को जगाने के लिए जी रहा है। तो आज रात जब तू इस संदेश को सुने तब मन में एक संकल्प कर कि अब तू अपने भीतर के प्रकाश को पूरी तरह जगाएगा, अपने बीते हुए दर्दों को प्रेम में बदलेगा, अपनी हारों को अनुभव में बदलेगा और अपने आंसुओं को आशीर्वाद में बदल देगा। ईश्वर का आशीर्वाद तेरे सिर पर है मेरे बच्चे। अब जो होगा वह तेरे पक्ष में होगा। अब तेरे जीवन में केवल चमत्कार घटेंगे, ऐसे चमत्कार जो तेरी आत्मा को विस्मय से भर देंगे और दुनिया तेरे तेज से दंग रह जाएगी। तू अब केवल एक नाम नहीं रहेगा, तू एक प्रेरणा, एक आशीर्वाद, एक साक्षात चमत्कार बन जाएगा। तो अब उठ, अपने हृदय में उस दिव्यता को अनुभव कर। तेरे भीतर जो उजाला है वह अब सृष्टि को आलोकित करेगा। तो अब प्रेम, करुणा और आशा का दूत है। तो वह उदाहरण है जिससे ये संसार सीखेगा कि जब ईश्वर किसी को चुनता है तो वह उसे असंभव की सीमाओं से परे पहुंचा देता है। मेरी ओर से तुझे अनंत आशीर्वाद। तेरा हर कदम सफलता का पर्व बने, तेरी हर सांस में ईश्वर का संगीत गूंजे, तेरे हर विचार से प्रेम और प्रकाश प्रवाहित हो। ईश्वर तुझ पर अपनी कृपा ऐसे बरसाए जैसे सूरज अपनी किरणों से सागर को आलोकित करता है। अब तू आगे बढ़ मेरे बच्चे, क्योंकि तेरे भीतर स्वयं ईश्वर का प्रकाश चल पड़ा है और जब ईश्वर स्वयं किसी के साथ चलता है तो ब्रह्मांड भी उसके सामने सिर झुका देता है। तेरा बाबा नीम करोली महाराज।